किस वक्त नमाज में किस वक्त हमें खामोश रहना चाहिए, नमाज में अल्हम्दु नहीं पढ़नी चाहिए। एक रुकू की कौन सी आयत है, एक रुकू की कौन सी सूरत है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। आपका नाम? मोहम्मद सुहेल। सोहेल भाई, माशाल्लाह। आसिफ भाई, सोहेल भाई, क्या करते हैं आप? जी मैं मौलवी पढ़ रहा हूँ जमात सालिसा। माशाल्लाह, मौलवियत पढ़ रहे हैं आप भी? जी ठीक है। तो आपसे सवाल करेंगे, इस्लामिक सवाल करेंगे और ये नमाज के ताल्लुक से सवाल करेंगे, इजाज़त है? जी इंशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। कॉमन ही सवाल होंगे हमारे, बेसिक से सवाल होंगे जो नौजवानों को आज के नौजवानों को इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है, उलमा से रब्ता करते नहीं है, शर्म आते हैं पूछने में, और आपके ज़रिए हमारे ज़रिए लोगों की इस्लाह हो जाए, इससे बेहतर और कौन सी बात हो सकती है। कॉमन ये सवाल, गैर मुअक्किदा सुन्नतों की तादाद पाँचों नमाजों में, किस किस नमाज में गैर मुअक्किदा सुन्नतें होती हैं? ज़ोहर की नमाज में गैर मुअक्कदा तो नहीं है, लेकिन असर की नमाज में 4 सुन्नतें जो हैं वो गैर मुअक्कदा शुरू की, और मगरिब की नमाज में 2 सुन्नतें वो जो है मुअक्कदा, उसमें मुअक्कदा नहीं है। इशा की नमाज में शुरू की 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं और आखिर की जो हैं। ठीक है, माशाल्लाह। यानी असर की 4 सुन्नतें और इशा की 4 सुन्नतें गैर मुअक्किदा हैं। सोहेल भाई, गैर मुअक्किदा सुन्नतों का पढ़ने का तरीका और मुअक्किदा सुन्नतों का पढ़ने का तरीका क्या सेम है या कुछ इसमें कुछ डिफरेंस? जी अलग हैं। जैसे ज़ोहर की सुन्नतें हैं उसमें पहले हम सुबहाना पढ़ेंगे, फिर 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद जो है हम सूरत को मिलाएंगे हैं, और मुअक्किदा सुन्नतों में जो है उसी की तरह जैसे हमने 2 पढ़ी थी सना पढ़ के और फिर 2 सूरतें मिला के, वैसे ही तीसरी और चौथी में भी करना है। तीसरी में सना भी मिलानी है, चौथी में नहीं, तीसरी में सना पढ़नी है, और चौथी में जो है सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है बस। और कुछ तरीका इसमें अलावा कुछ और है? जी, और इसमें क्या कहते हैं जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं वो पढ़ा जाता है। जी यानी कि जो दूसरी रकात होती है गैर मुअक्किदा सुन्नतों की, उसमें दुरूद पाक भी पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, और दुआएं भी पढ़ सकते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली और रब्बना आतिना, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, मुस्तहब है, पढ़ना चाहिए। अच्छा हज़रत, आप ये बताइए, आप किस वक्त नमाज में किस वक्त हमें खामोश रहना चाहिए, नमाज में अल्हम्दु नहीं पढ़नी चाहिए? फ़र्ज़ नमाज में इमाम के पीछे सना पढ़ने के बाद ना अल्हम्दु पढ़ेगा ना क़िरात मिलाएगा। माशाल्लाह, क्योंकि इमाम की हम इक्तदा करते हैं, जो इमाम का वो हमारा। इमाम जब क़िरात करेगा तो हमें नहीं पढ़ना है, यानी कि जमात में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ सना पढ़नी है। इस सवाल को इसलिए किया गया कि अक्सर देखा है हमने, जब जमात खड़ी हो जाती है, बाज़ लोग लेट आते हैं, देर से आते हैं, जमात खड़ी हो गई है, क़िरात शुरू हो गई है, बाद में पहुंचे, अब खड़े हैं भाई साहब, सुबहाना पढ़ रहे हैं, अल्हम्दु पढ़ रहे हैं, खड़े होके करते हैं ना, ऐसा लोग नहीं करना चाहिए। इसी में एक चीज़ और भी है, जब जमात खड़ी होती है, बाज़ लोग क्या करते हैं, कभी आस्तीन संभालने में लग जाते हैं, कभी कपड़े संभालने में लग जाते हैं, उधर इमाम साहब क़िरात शुरू कर देते हैं। इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी है, बंदा यहाँ पे सना पढ़ रहा है खड़े होके, इसलिए जल्दी से जल्दी सना शुरू पढ़ लें और फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इमाम ने क़िरात शुरू कर दी तो आप हमें खामोश रहना है। इसलिए यह ध्यान रहे कि हमें सना जल्द से जल्द नियत बांधे इमाम के साथ साथ और सना पढ़ लें। ये ठीक है। एक सवाल और है नमाज के ताल्लुक से ही, इस्लाह होनी चाहिए, लोगों तक पैगाम पहुंचना चाहिए, लोग सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कायदा उला में दूसरी रकात में 4 रकात की नमाज पढ़ लें हम, 4 की या 3 रकात की। कायदा उला में कई बार ऐसा होता है कि कायदा उला में बैठना भूल जाते हैं हम, सीधे खड़े हो जाते हैं, बहुत होता है, हमारे साथ भी हुआ है कभी, तो सीधे खड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? कायदे उला में अगर हम बैठना भूल गए, अगर हम बैठने के करीब हैं तो बैठ जाएं, अगर खड़े होने के करीब हैं तो खड़े हो जाएं। लेकिन अगर कायदे उला हमारा छूट गया है तो उसके 3 रकात आखिरी तशहुद में दुरूद शरीफ तशहुद पढ़ने के बाद सजदे सहव कर लें। माशाल्लाह, ऐसा ना करें, थोड़ा सा जैसे अगर उठ गए, उठने की कोशिश करिए तो याद आ गया तो बैठ जाएं, लेकिन सीधे जब खड़े हो गए अगर दूसरी रकात में तो तीसरी रकात के लिए सीधे खड़े हो गए तो वापस नहीं बैठना चाहिए। चौथी रकात में सजदा साहब कर लेना चाहिए। सजदा साहब क्या होता है बहुत से लोगों को नहीं पता, वो भी बता देता हूँ। अत्तहियात पढ़ेंगे चौथी रकात में, जब अत्तहियात पढ़ेंगे तो फिर 2 सजदे करेंगे नमाज जैसे हम नमाज में करते हैं। हाँ, अत्तहियात पढ़ के सीधी तरफ दाईं तरफ सलाम फेर के 2 सजदे करेंगे वैसे जैसे हम करते हैं। अच्छा, वो आपने याद दिला दिया, मतलब याद है मेरे जहन में, मैं बोल नहीं पाया, तो फिर उसके बाद में सख्त पकड़ है मेरी, पकड़ लेते हैं लोग, तो फिर उसके बाद में सब कुछ पढ़ें, तहियात दुरूद इब्राहिमी और दुआएं पढ़ के फिर सलाम फेर दें। आखिरी सवाल ये है हजरत, नमाज की शराइत क्या है?
نماز کے شرائط 7 ہیں، 6 شرائط ہیں نماز کے. کون کون سی ہے؟ نماز کے شرائط یہ ہیں طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ. ماشاء اللہ. اب نماز میں فرائض بتا دیجیے آپ کتنے؟ نماز میں فرائض جو ہیں وہ 7 ہیں. 1 تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود اور خروج بسوئی، قاعدہ آخر. قاعدہ آخرہ خروج بسنعہ. اور کر لیں کچھ؟ بس سوال باقی ماشاءاللہ سب جواب دے رہے ہیں ماشاءاللہ. فٹافٹ آپ اور کچھ پوچھ لیں. جی پوچھ سکتے ہیں. اچھا نماز کے تعلق سے کریں سوال کچھ آپ سے. کیا کریں سوال؟ ذہنی آزمائش کا کر لیتا ہوں میں آپ سے. ذہنی آزمائش کا سوال کر لیتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے. اب ذہنی آزمائش کا نہیں بھی پتا ہوگا تو کوئی انسلٹ والی بات نہیں ہے, صرف ذہنی آزمائش ہے, سوچ لینا آرام سے. وہ کون سی صورت ہے پہلے آپ بتاؤ, ادھر کو آج آ جاؤ, کوئی بات نہیں, یہ کھڑے ہیں یہ بتائیں گے بیٹے, آپ آ جاؤ ادھر کو. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اعدادیہ. ارے ماشاء اللہ, سینے سے لگ جا, میرے کلیجے سے لگ جا, ماشاء اللہ. حافظ ہیں آپ؟ جی. ارے ماشاء اللہ, دوبارہ پھر سے آ جا. ماشاء اللہ, اللہ آپ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے, آپ کو نیک تقوی والا عالم بنائے, آمین. بیٹے ذہنی آزمائش کا سوچ لینا. سوال جو میرا ہے, آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سی صورت ہے جس صورت کی ہر آیت کے آخر میں سین ہے؟ سورہ ناس. ماشاء اللہ, بتا دیا آپ نے. اور کیا سوال؟ وہ کون سی صورت ہے جس صورت کی ہر آیت کے آخر میں را ہے؟ را. سورہ عصر. سورہ کوثر. سورہ کوثر. ماشاء اللہ. وہ کون سی صورت ہے جس صورت میں صرف ایک زیر ہے, صرف ایک زیر؟ قل هو اللہ احد. ماشاء اللہ. وہ کون سی صورت ہے جس میں میم نہیں ہے, میم؟ سورہ کوثر. ماشاء اللہ. وہ کون سی صورت ہے؟ پورے حافظ ہیں ماشاء اللہ آپ. وہ کون سی صورت ہے؟ پورے حافظ ہیں آپ ماشاء اللہ. وہ کون سی صورت ہے جس صورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے؟ لفظ اللہ, ہر آیت میں لفظ اللہ ہے, چاہے اللہ ہو کر کے ہو, وہ چاہے اللہ کر کے ہو, لفظ اللہ ہے ضرور اس میں, ہر آیت میں لفظ اللہ. تھوڑا سا بڑا سوال ہے, غور کر لیجیے. ہنٹ دیتا ہوں میں, وہ کسی ایک پاری کی شروعات ہے. پاری. آپ حافظ ہیں؟ آپ؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں نہیں ہے لفظ اللہ ہر آیت. سورہ بقرہ میں بتا دیتا ہوں, 28ویں پارے کی شروعات سورہ مجادلہ. سورہ مجادلہ. ماشاء اللہ. ایک رکوع کی کون سی آیت ہے؟ ایک رکوع کی کون سی صورت ہے؟ ایک رکوع کی کون سی صورت ہے؟ سورہ فاتحہ میں. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. اور چلیے ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کے علم و عمل میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. آپ کو اللہ نیک انسان بنائے, تقوی والا عالم بنائے, مفتی بنائے, خوب بڑھیا انسان بنائے ماشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.